शासन पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन नंदन। उन्हीं के आगे में विचरण करने वाले हिमालय शिखर स्वरूप मोहमास्तर के आयन पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव पुनीति महाराज साहब की पावन स्मृति में प्रतिपल नमन वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि निवास साहब, मेवाड़ उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि निवास साहब, वर्षित आराधिका परम पूज्य मुनि में श्री विजय प्रभा निवास साहब, अत्रस्त विराजिता मुनि में के पावन सरोज में वंदना अभ्यर्थना प्रेषित करती हुई पितृतुल्य पिताओं मातृ स्वरूपा माताओं करती। जैसा कि प्रसंग चल रहा है हमारे समक्ष गुरु सौभाग्य पंचम पावन पुण्योत्सव, 2 दिवस हमने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु के प्रति आस्था अर्घ्य चढ़ाया था। कल गुप्त एकादशा किया और पहले दिन हमने नीली की थी। उसके साथ में कुछ प्रतियोगिताएं भी हुई। गुरु के ऊपर ही किसी ने भजन संगीत आदि करके अपने गुरु के प्रति आराध्य के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित किए और कल उनके साथ बीते हुए संस्मरणों को कैसे उन्होंने अपने जीवन में किन चमत्कारों के साथ, किन संस्मरणों के साथ, किन घटनाओं के साथ या गुरु के मुखारबिन से क्या सुना, क्या उनके अनुभव थे, उनके बीते पल को हमने सुना था। वास्तव में बहुत ही सुंदर तरीके से, भलाई हमारे साथ में क्या नहीं थी, संख्या की दृष्टि से कम थे पर लेकिन जो कम थे वो भी खरे थे। बहुत ही अच्छी उपस्थिति के साथ में हमने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित किए। चलिए बढ़ते हैं आज। पहले गुरु का किस तरह से उस्मानाथ के गर्भ में प्रवेश होना, फिर कैसे गुरु के साथ संस्कार हुए, कैसे उनका जन्म हुआ, आज चलिए बढ़ते हैं कुछ कदम और आगे। आइए विरक्ति के फूल कैसे खिले। आज का विषय आपके समक्ष वैराग्य की सरगम बीते सारे गुण। और आज सौभाग्य भी कितना अच्छा है कि आज एक नहीं 3-3, 4-4 प्रसंग इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहला तो हम गुरुदेव की पुण्य स्मृति मना ही रहे हैं। दूसरा प्रसंग जुड़ता है उसी अहिंसा का आलम्बन लेकर के इस देश को बचाने की कोशिश की। देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व मिटा दिया था, ऐसे महात्मा गांधी थे। तीसरे और एक योद्धा आते हैं इस भारत का संचालन करने के लिए, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 3 विषय जुड़े। चौथा विषय आज किस तरह से बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, किस तरह से अपने आत्मिक गुण विकसित होते हैं और कौन कहां पर। जब तक कहते हैं कि जो अहिंसा का उपयोग नहीं लेता है, जो अपने सद्गुणों का उपयोग नहीं लेता है, जो भले वो चाहे समृद्धि की दृष्टि से कितना भी विस्तृत हो, लेकिन उसका जीवन एक न एक दिन बर्बाद होता है। और भले उसका जीवन समृद्धि की दृष्टि से विस्तृत न हो, समृद्ध न हो, लेकिन सद्गुणों की दृष्टि से जो समृद्ध होता है वो जंगल में भी अपने आप में क्या हो जाता है, जय हो जाता है, विजय हो जाता है। ऐसा आज विजयादशमी का भी क्या है आप सबके समक्ष एक और आज यह त्योहार उपस्थित हुआ। चलिए बढ़ते हैं। कुछ विषयों को लेकर के थोड़ी बात ही हम आगे रखेंगे, क्योंकि आज वैसे प्रवचन भी बहुत देर से प्रारंभ हुआ है। कोई बात नहीं, जो होता अच्छा होता है। कार्य भी अच्छा सुंदर हुआ। हमारे इसकी शुरुआत नवकार मंत्र के उस महान आनुकूल झाप से प्रारंभ हुई है, तो हर कार्य अच्छा ही होगा। बढ़ते हैं, चलते हैं कि आज कहते हैं दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। जो अपने जीवन को कमल कीचड़ में रहते हुए कमल की भांति जीवन जीता है, अनासक्त भाव से जो जीवन जीता है, जिनके हृदय में वैराग्य के भाव प्रस्फुटित होते हैं, जो सम्यक की भाव दशा को पहचान लेते हैं, जो अपने आने जाने का जो ये संसार है उस संसार को मिटाने की जो कोशिश करता है, उसी के हृदय में वैराग्य की सरगम गूंजती है और उसी के जीवन के सारे दुख मिटते हैं।
दूसरों को दिखाते हैं। पहले अपने से शुरुआत करते हैं, फिर उनके साथ और कदम बढ़ते हैं। तो उन्होंने वास्तव में इस जीवन की जो आवागमन की जो दिशा है, आवागमन की जो कारा है, उस कार को तोड़ने के लिए कितना सुंदर उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया है। उस सूत्र को अगर हम अपने हृदय में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है, सुंदर बन जाता है। जेण सिया तेण नो सिया। प्रभु परमात्मा ने इस आने जाने की रोड पर ब्रेक लगाने के लिए छोटा सा नियम दिया, छोटा सा सूत्र दिया कि जेण सिया तेण नो सिया। यानी इसका अर्थ है जिसमें तुम सुख को खोज रहे हो वह खोज बाहर उसमें नहीं है। यानी जिसमें तुम सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हो उससे सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? पर में सुख को खोजते हुए देवता भी दुखी होते हैं। पर में सुख को खोजता है तो वह देव होकर के भी दुखी है। लेकिन जो स्व में ढूंढता है, स्व को पहचानता है, स्व के सुख को जानने की जो कोशिश करता है, वह नारकी में भी सुख प्राप्त कर लेता है। अब इसको भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अनेक तीर्थंकर आत्माएं ऐसे ऐसे निधान से जो वासुदेव की जो आत्माएं जिन्होंने 6 खंड 3 खंड का अधिपति साम्राज्य स्वीकार किया है, वासुदेव जो भी होते हैं 3 खंड के साम्राज्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन पूर्व में वो न्याय करके आते हैं। इतना चाहते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी, परमात्मा की सेवा करते हुए भी वो स्वयं क्या नहीं कर सकते, संयम को स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छी तरह से समझा है हमने 8 दिनों के अंदर परिषद पर्वादि राज के अंदर परमात्मा प्रभु अरिष्ट नेमि के समक्ष जो 3 खंड के अधिपति थे और भरत चक्रवर्ती कहलाने वाले कृष्ण वासुदेव थे, कितनी उनके हृदय के अंदर जिज्ञासा थी, धर्म के प्रति आस्था कितनी थी, स्व को उन्होंने कैसे खोजा था। तो जाकर के परमात्मा प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं। पधारिए मध्य महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल क्या मैं ऐसे दुखों के साथ रहूंगा? तब परमात्मा ने कहा तुम खिन्न मत हो, उदास मत हो, तुम भी एक समय मेरी ही तरह आत्म समृद्धि को प्राप्त करने वाले होंगे। यानी तुम भी क्या बनोगे? तीर्थंकर बन जाओगे। क्यों? पर लेकिन अभी तो तुम्हारा स्थान कहाँ है? उन्होंने कितनी धर्म की दलाली की, कितनी वंदना की, उसके पुण्य से, उसके पुरुषार्थ से तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या कर लिया? उपार्जन किया। तो मैं बात इसलिए कह रही कि नारकी के अंदर भी रहकर के जो स्व को पहचानता है वह सुखी होता है, तो नरक के अंदर भी ऐसी तीर्थंकर की आत्माएं क्या है? विद्यमान है।
तो वो अपने कर्मों के साथ जूझती है। उन्होंने सोचा जैसा मैंने किया है वैसा ही मुझको क्या है प्रतिफल के रूप में मिल रहा है, इसलिए बड़े सुख को बड़े आनंद के साथ उस आयुष्य को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्व को पहचान लेते हैं वो नरक में भी क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो इंद्रिय सुख की तरफ बढ़ता है तो वो किंपाक फल के समान ही होता है। ऐसे इंद्रिय क्योंकि गुन्नी में आ जाते तो मेरा बोलने का मानस विचलित हो जाता है, तो मैं उसी बात को लेकर के अपने गुरु की ओर बढ़ रही हूँ कि गुरु ने अपने इंद्रिय सुख को नहीं जाना था, उन्होंने तो अपने जीवन को पहचाना था, स्वयं को पहचाना था, स्वबोध को प्राप्त किया था। भले ही अवस्था छोटी थी, खेलने कूदने की अवस्था थी, फिर भी उनके जीवन के अंदर मात्र माता पिता को यानी माता और बहन को देख करके ही वैराग्य जागृत नहीं हुआ कि इनका मेरा साथ रहेगा, मैं इनके साथ रहूंगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हृदय के अंदर भाव जागृत होते हैं, पूर्व के भाव जागृत होते हैं, संस्कारों के भाव जागृत होते हैं, बार बार साधु संतों के दर्शन करने से भाव जागृत होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। और ये सब कुछ गुरुदेव ने किया है, गुरुदेव को उपलब्ध हुआ है, इसलिए उन्होंने स्व का बोध प्राप्त किया। और उस स्व के बोध के साथ इंद्रिय के सुखों को किंपाक फल के समान जो दिखने में सुंदर होता है, चखने में अच्छा होता है, जो स्पर्श करने में कोमल होता है, उन सारे को, लेकिन जब जीवा पर जाता है रसीला भले होता है पर पेट के अंदर जाकर के जहरीला हो जाता है। तो ऐसे किंपाक फल के समान जो जहरीला संसार था, उस संसार से अपने आप को मोड़ा था, स्वयं में अपने आप को जोड़ा था, सम्यक सुखों की ओर बढ़े। इसलिए आपने अपने जीवन में वैराग्य की सरगम को जोड़ा और सारे दुखों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, मोड़ दिया। जो हमको दिखते हैं, कहते हैं संसार के अंदर जो दिखता यानी संसार के अंदर जो सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है, और संयम में जो दुख दिखता है लेकिन होता यानी दोनों ही नहीं होते। संसार में सुख और संयम में दुख मात्र दिखता है लेकिन होता नहीं है। और अगर होता भी है तो वह अपने जीवन परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो अपने आप में ढल जाता है उसी का जीवन निखरता है, पुण्य बनता है। दूसरी बात, मैं आपके आज गांधी जयंती है उसके विषय में भी 2 लाइनें बोल देती हूँ। वैसे कहा है भगवान ने भेजा है हमें मेहमान बनाकर, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान ने भेजा है हमारे को मेहमान बनाकर, दुनिया को दिखाना है इंसान बनकर। भगवान ने भेजा है मेहमान बनाकर, दुनिया को दिखाना है इंसान बनकर। लोग कहते हैं जमाने से बदलना है हमें, लोग कहते हैं जमाने से बदलना है हमें। मर्द तो वही है जो जमाने को बदल देता है, मर्द तो वही है जो जमाने को बदल देता है। हम जमाने से नहीं है, जमाना हमारे से। ऐसे जो महापुरुष अपने जीवन में दृढ़ संकल्पी बनते हैं तो दुनिया उन्हीं को याद करती है, उन्हीं का इतिहास दोहराती है। ऐसे ही अहिंसावादी थे हमारे महात्मा गांधी जी। आजादी के आप पुरोधा भारत की पहचान हो बापू, आजादी के आप पुरोधा भारत की पहचान हो बापू, नाम तुम्हारा सदा अमर है, सूरज की संतान हो बापू। दीनों के तो हो सेवक, दुखियों के भरतार हो बापू, दीनों के तो हो सेवक, दुखियों के भरतार हो बापू। जन्म दिवस पर कोटि नमन, हर सांस तुम्हारे अर्पण हो बापू, हर सांस तुम्हारे अर्पण हो, तुम्हें हो अर्पण बापू। सदा तुम्हारी कीर्ति शेष है, हर युग का दर्पण हो बापू। आजादी के आप पुरोधा भारत की पहचान हो बापू, भारत की पहचान हो बापू। ऐसे महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष करते हुए, वास्तव में उनका जीवन इतना विस्तृत नहीं बताऊंगी, पर जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करते हुए अहिंसा का आलम्बन लेकर के देश को बचाने के लिए उस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उस युद्ध में खुद बढ़े। और वास्तव में कहा है कि हिंसा के बल से अहिंसा की जीत नहीं होती है, जो अहिंसा का आलम्बन लेता है उसी की जीत होती है। और देश को स्वतंत्र करा करके अपने प्राण छोड़े थे। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी, तीसरे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा था जय जवान और जय किसान। यानी जब तक किसान और सैनिक ये दोनों नहीं है तो भारत की संस्कृति नहीं है
सैनिक को महत्व देने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े दूरदर्शी थे और बड़े ईमानदार थे। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री का भी आज क्या है, जन्मदिन है। उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत के साथ उन्होंने इतना संघर्ष करके हम सबकी सुरक्षा की है। तो ऐसे उन महापुरुष को भी हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। आपका भी वास्तव में आप भी जहाँ कहीं पर भी हो, आपकी आत्मा भी सुखों को प्राप्त करे और ऐसे जैन धर्म के अंदर आपका जन्म हो और सारी जन्म मरण की क्रिया से पूर्ण होते हुए आप भी आत्म लक्ष्य की ओर बढ़े। इसी भाव के साथ अपने शब्दों को ये विराम देती हुई आपके समक्ष परम पूजा बोलेंगे, क्योंकि विजयादशमी का भी विषय बहुत है और समय बहुत कम है। हम ज्यादा समय को नहीं दोहराते हुए आपके समक्ष बोलेंगे अपने अमृत वाणी के द्वारा किस तरह से आपको रसा गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है और उसके साथ साथ विजयादशमी है, जो कि दुराचारों पर, दुर्नीतियों पर, अन्याय अत्याचार के ऊपर विजय प्राप्त की है। वो अन्याय क्या है, अनीति क्या है, उसको देखना। ये दो पद संघ मिलकर के उनकी योग्यता के अनुसार उनका चयन करता है और उनको आचार्य उपाध्याय पद दिया जाता है। तो दिए जाने वाले दो, दिया जाने वाला एक, वो प्राप्त किए जाने वाले दो, अरिहंत और शिव। इस तरह से 5 पदों की आराधना में चल रहे हैं। हमें 5 पद के साथ चौथे पद पर आता है। चौथा पद है नमो उवज्जायन, यानी इसका वर्ण कौन सा है, हरा वर्ण। हमें हरे के साथ जुड़ना है। वैसे संसार में रंग तो बहुत है, वैराग्य की तरफ मीठे सा। हाँ, ये वैराग्य के रंग में संसार के सारे कार्य हो जाते भंग। वैराग्य का रंग आना चाहिए और वो वैराग्य का रंग लाने वाले नमो उवज्जायन। जैसे जैसे हम ज्ञान सीखते हैं उसी के अनुरूप हमारी क्रिया ढल जाती है। पहले सीखना प्रारंभ करो, फिर आचरण अपने आप ही अपने साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हरा वर्ण है। आप देखते हैं पानी बरसता ही रहता निरंतर, तो धरती के ऊपर क्या, हाँ, पूरी धरती जैसे हरी हरी लगती है। उसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञान का पानी निरंतर बना रहता, बरसता रहता है। निरंतर एक एक अक्षर भी हम सीखते रहते हैं, उद्यम करते रहते हैं, प्रयत्न में बराबर बने रहते हैं। तो हमारे बीच क्या है, ज्ञान का पानी बरसने से हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाता है। जैसे नमो उवज्जायनम, चौथे पद उपाध्याय जी भगवान 11 अंग 12 उपांग, 11 अंग 12 उपांग, ये तो आपको ध्यान है। चरण सत्री, करण सत्री, ये 25 गुण हो गए। इन 25 गुणों को धारण करने वाले, 25 गुणों को जानने वाले, 25 गुणों के साथ अपना जीवन का हर क्षण जीने वाले, 25 गुणों के साथ ही, और उसके साथ 11 का पाठ तो अर्थ सहित जानना। अब इतना जानते उपाध्याय जी, ये मेरे को पता नहीं, और उपाध्याय जी मानना किसको, लेकिन 11 अंक का पाठ, 11 अंक 12 उपांग, ये तो पूरा आ जाना चाहिए, यानी पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए। और 11 अंक का पाठ अर्थ सहित जानना। और निम्नोक्त, हाँ बोलो, एक बार आप बोलोगे तो ठीक है। 32 सूत्रों के जानकार है, 32 सूत्र। और आप क्या कहते हैं, 32 आगम। कहाँ लिखे, आगम का पाठ आता है ना, कहाँ आता है, कितने आगम है, 3 आगम है। आग में तीली है, पनते तंजा। आगम 3 प्रकार के कहे हैं, सूत्रगम, अर्थगम और तदुभय। बस आगम तो 3 है, पर आपके मन में तो ऐसा रोम रोम में, हमारे व्यवहार में ऐसा रख गया कि आगम 32। अब हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं, पर सत्य भी नहीं। तो कितने सूत्र, कितने हैं, 32 है, आगम 3। 32 सूत्रों के जानकार, उसमें 11 अंग हैं, 12 उपांग, और कितने आएंगे, 4 मूल, 4 6 है, 31 हो गए। 31 ये तो शास्त्र है, और 32वां। हाँ, अब हमको पहले कौन सा सीखना है ये जानिए। सबसे पहले आवश्यक
आवश्यक आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अनिवार्य क्या? जैसे हवा पानी की जितनी हवा की जरूरत भी हमारे शरीर को नहीं रहे, उतनी जरूरत हमारे को आत्मा के लिए क्या है? आवश्यक। तो आवश्यक इतना अनिवार्य है कि हवा पानी तो बाद में ले, हवा भी नहीं लेना है, पहले आपको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है। आवश्यक, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी कौन है? तो आवश्यकता तो बहुत बढ़ रही है, और जितनी बढ़ रही है उतनी ही आविष्कार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे आत्मा में भी यह आवश्यक है, वो आवश्यक रोम रोम में रग रग में आ जाता है। ऐसा आवश्यक, आवश्यक भी कितने हैं? 6 आवश्यक, 6। और 6 आवश्यकों का हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं है, उपाध्याय जी को इतना ही नहीं है, आवश्यक सूत्र तथा अनेक ग्रंथों के जानकार, इतना तक सीमित नहीं है उनकी साधना, इतने से भी और बढ़कर के अनेक ग्रंथों के जानकार, 7 निश्चय, 4 प्रमाण, 4 निश्चय, 4 प्रमाण, 7 निश्चय, और 7, यानी 4 प्रमाण से स्वमत तथा अन्यमत के जानकार, अपना मत और दूसरों का, यानी अपने मत को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के स्वार्थ को धक्का नहीं देना है। ऐसा उपाध्याय जी भगवान को कितने गुण चाहिए, कितनी जरूरत है उनके साथ जीने की। स्वमत तथा अन्यमत के जानकार, मनुष्य या देवता, कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं, कोई भी आ जाए विवादी, तो उपाध्याय जी को परास्त नहीं कर सकते हैं। जिन नहीं, जिन सही है। जिन कौन? तीर्थंकर नहीं है, पर तीर्थंकर के बराबर है। केवली नहीं, तो ज्ञान है। क्या अनुमान लगा उपाध्याय जी में कितना ज्ञान होना चाहिए? वे हमारे उपाध्याय जी आत्मा आराधक, यानी तीर्थंकर के उपदेशक, तीर्थंकर के उत्तराधिकारी तो आचार्य हैं, लेकिन ये क्या है? तीर्थंकर नहीं, जिन नहीं, पर केवली नहीं, पर केवली। अब कितना ज्ञान होना चाहिए? बोलो। उपाध्याय जी भगवान मिथ्यात्व रूप अंधकार के मेटनहार, सम्यक रूप, संकित रूप ज्योत के करना, उद्योत मन प्रकाश, संकित रूप ज्योत के करना, धर्म से दिखते प्राणी को स्थिर करने वाले, सारे वारे धारे पारे इत्यादि कितना गुण है जिन को। ऐसे उपाध्याय जी भगवान को हमारा नमन हो। आज 25 बार इस पाठ को पढ़ो, उनके गुण है। और मैं आपसे कहूंगी कि यही आज की साधना है। 25 माला फेरनी नमो उपाध्याय जी भगवान की, 25 वंदना करनी, 25 लोकस का ध्यान, 25 नमोद्रम, और ये उपाध्याय जी का चौथा पद जो मैंने बोला है उसको 25 बार। अगर इतनी साधना आप आज कर लोगे तो शायद 6 महीने में होने वाला ज्ञान एक दिन था। ज्ञान के अनेक रास्ते निकल जाएंगे और अनेक रास्तों से आप कुछ सीख पाएंगे। आजकल याद नहीं रहता। सबसे मुसीबत यह है कि हमारा सामान याद नहीं रहे, याद नहीं रहे कि याद नहीं रहे, दोनों शिकायत है ना। याद नहीं रहे कि याद नहीं रहे, क्या याद नहीं रहे तो भी आप बहुत गलत हो, याद नहीं रहे तो भी आप सब बातें याद रहती, ऐसी बात नहीं। लेकिन याद उसी को रहेगा जो भगवान को करेगा याद। याद वही कर पाएगा जो इसका उल्टा। एक विषय और जुड़ गया, दया। और दया भी कैसे करनी है? अरे दया का मतलब संसार जीवों की हिंसा विराधना नहीं करनी है। आज दया दिवस है, तो दया दिवस का मतलब पूरे दिन, और दिन का पूरा और बची हुई रात हुई। अब ये दया है, लेकिन आजकल तो 5 समय सामयिक अलग चीज है, दया अलग चीज। सामयिक तो बोले आप बिना दया के भी तो कर सकते हो, लेकिन आजकल तो ऐसी रूढ़िवादी हो गई है, ऐसी धारणा लोगों के दिमाग में बन गई है कि वह 5 सामयिक 9 सामयिक या 11 सामयिक करनी जरूरी है। वो सामयिक जरूरी नहीं है। दया का अर्थ यह है कि आप आज के दिन, एक दिन,
आपको जीवों की विराधना नहीं करनी, कोई आरंभ समारंभ नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। ये दया हमारी प्रथम माता मनु देवी माता 25,000 वर्ष तक दया नहीं 50,000 वर्ष तक दया, यानी दया का मतलब आरंभ किया ही नहीं। सचिव का बचपन स्पर्श ही नहीं किया उन्होंने, अपने सचिव को अपने हाथ से भी स्पर्श नहीं किया, आंखों से दर्शन नहीं किए सचिव के। अब सचिव का भी एक बड़ी बीमारी सचिव क्या थी, तो इतनी दया करी उन्होंने, जो थाली में आ जाता बस ले लो, कभी मुंह से नहीं कि मेरे को ये चाहिए, कभी मांगते। आज जीवन 25,000 वर्ष नहीं 50,000 वर्ष तक उन्होंने दया, और 25,000 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका प्रतिफल आप देख लीजिए कि 1 करोड़ पूर्व की आयु हुई, उनमें 1 करोड़ पूर्व की आयु में उन्होंने एक दिन ऐसे नहीं बोला हाय रे, जीना भी हत्या होगी, जीना भी हमारे लिए भारी होगी, कभी बोला उन्होंने? नहीं बोला। वो तो सुख की साता की देवी। और अगर आपके जीवन में अगर असाता हो रही है तो आप कह दीजिए कि मोरू देवा माता करो हमारे साथ। अगर आपको श्रद्धा है तो हो जाएगी, ना श्रद्धा नहीं है कि हमारे एक बार नाम लियो, ना 13 दिन नाम लियो, ना नहीं लियो तो छोड़ तो नहीं होगा। आप उनकी परीक्षा मत करें, बस आप भक्ति से उसके साथ जुड़ जाइए, होगा तो अच्छा ही होगा। गलत वो माँ कभी गलत नहीं होने देगी, हमारा नवकार मंत्र, हमारा ये धर्म कभी भी गलत नहीं होने देगा। लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए ये मान लेना चाहिए कि हमने ऐसे उल्टे कर्म किए ना, इसलिए मान लो, यही जान लो कि शायद मैंने ऐसे गलत कार्य किए हैं ना, इसलिए मेरे साथ, लेकिन ये धर्म मेरे लिए कभी गलत, तो आपने विश्वास है तो भी हमारे साथ ही बोलो। तो इस तरह से दया, आज दया की देवियां, दया कैसे करना है समझो, सीखो। सामयिक नहीं, सामयिक तो हर दिन करो, लेकिन दया का समय दिन और रात, अहोरात्रम दिन और रात, ये आप एक दिन के लिए, एक रात के लिए आप क्या करो, संपूर्ण प्रकार के पापारों का क्या करो, ये दिन। मोरा मगदेव माता ने तो हाथ भी इतने से आगे कभी नहीं धोए, धोवन पानी शुद्ध पानी से हाथ भी नहीं धोए, बस कुछ भी नहीं किया, वो भी अच्छी थी, और उसके शरीर से कभी बदबू नहीं, दुर्गंध नहीं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई, त्याग से जुड़ी हुई थी। उसको बड़ा कौन बिगाड़ सकता है, कौन उसके साथ क्षति पहुंचा सकता है। तो ऐसी दया, तो आज की दया, दया याद नहीं रहता, इसका मतलब क्या है, हम किसी पर दया नहीं कर सकते। तो आप जितनी दया करोगे, जितना दया करोगे ना, उतने ही आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, और याद करना नहीं पड़ेगा, सतही हो जाएगा। तो ये चौथे पद पर आपने चिंतन किया है। ऐसा चिंतन, ऐसा आप अगर उसके साथ जुड़ करके हरे वर्ण का पहनावा, हरा खाना, भोजन भी क्या करना, और इसी तरह से हरे के साथ पूरे दिन जब करना है, ऐसा जाप करना है, चौथे पद का चिंतन करना है, देख लीजिए उसका क्या नया प्रकाश होता है। ऐसे ऐसा जाप और ऐसी आराधना किसने की, श्रीपाल जी ने। तो इस तरह से आप भी अगर उनके साथ जुड़ते हैं, अरे कोढ़ का रोग भी क्या हो गया, समाप्त हो गया ना, कोढ़ का रोग समाप्त हुआ कि नहीं, किसका, श्रीपाल के कोढ़, मैना के तो नहीं था। तो फिर आराधना मैना करी कि श्रीपाल जी करी, तो मैना क्यों करी, मैना ने बोली आप बीमार हो तो बोली आपकी पत्नी ले गए, आप ले, आप बीमार रह गए तो आप ले, बोली वे ले, तो फिर मैना क्यों कर दवाई, डॉक्टर को ना, उन्होंने तो अपने पति के साथ समर्पण भाव दिखाया, सहानुभूति दिखाई कि ये अकेले नहीं करे, मैं भी इनके साथ हूँ, मैं भी करूँ। लेकिन आजकल तो आप अकेले उठे उठे करके आ जाते हैं। कौन कौन जोड़ा है आज का, आज के जोड़े हैं, हाथ बढ़ाइए। अरे जोड़े वाले देखो, हर कार्य जोड़े से करते हो, संसार में खाना पीना, पार्टियों में जाना, घूमना फिरना, जोड़ा है ना। तो यहाँ पर क्यों नहीं आपका जोड़ा,
अगर आप आते हैं ना, अगर आपकी पत्नी नहीं आती है या तो आप वहां नहीं जाओ जहाँ वो जा रही है। आप भी कसम खा लो। और आप आते हैं ना, आपके पति अगर यहाँ आना नहीं चाहते हैं तो कह दो मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। पति बीमार है और पति के लिए वो भी क्या कर रही है, धर्म की आराधना कर रही है। तो आप धर्म आराधना में, पति बीमार है आप धर्म आराधना करेंगे, आंगिल करेंगे और आप उपवास करेंगे, जाप करेंगे, दया करेंगे तो पति वैसे ही ठीक हो। तो इस तरह से धर्म से जुड़े रहो। तो ये आपके क्या है, जैसे ये तो होगा नहीं। और उसके साथ साथ आज विजयादशमी है, विजय प्राप्त की। राम ने एक बहुत बड़ा आदर्श प्राप्त किया। किस पर विजय प्राप्त की? रावण पर नहीं, रावण की अत्याचारी आत्मा पर उन्होंने वो तो ऐसा किया। पर आज हमारे अंदर कितने रावण विराजमान है। एक रावण था, उसके साथ एक राम था, पर आज राम नहीं है, सब हाँ किस लंका का नहीं, किस रावण का कत्ल करूं, किस लंका को जलाओ। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाओ? आप देख रहे ना। मेरा कहना आपके लिए कितना समझ में आ रहा है वो आप जाने। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज किस रावण का कत्ल करूं। रावण कौन है? वो रावण वो नहीं। आज तो हमारे अंदर जो भी बुराई पनप रही है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो भी बुराई पनप रही है और कितनी शीघ्र गति से ऊपर चढ़ रही है, उस बुराई के ऊपर आज हमें क्या लेना है? हाँ, अत्याचार हो रहा है। आज पति पत्नी पर कर रहा है, भाई भाई पर कर रहा है, बहन भाई पर कर रहे हैं, पिता पुत्र पर अत्याचार कितने हो रहे नहीं हो रहे? आज हम सबसे ज्यादा, उन्होंने तो खाली रावण पर, जो उस रावण को जिन्होंने अन्याय अत्याचार के अंदर उन्होंने जो क्या कार्य किया था उसको उन्होंने मिटाया है। लेकिन आज स्वयं अपने आप में जाके हम कितना अत्याचार पर तुले हुए हैं। एक शेर के ऊपर कभी अत्याचार नहीं करता है, बाघ के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करता है, सिंह पर आक्रमण नहीं करता है। वो अपने जाति समाज को तो क्या करता है? छोड़ देता है। यानी अपनी जाति वाले को तो छोड़ता है। लेकिन हम कैसे हैं कि अपने वाले को भी नहीं छोड़ते, उसके ऊपर ही अत्याचार कर रहे नहीं कर रहे। दिखो अपने आप को, जानो कि हम अपने वाले को, अपने सगे भाई पर अत्याचार करते हैं। भाई भाई पर करे, देरानी जेठानी पर करे, जेठानी देरानी पर, एक सास बहू पर कर रहे, बहू सास पर, बोला हो रहा ही नहीं हो रहा। तो ये नहीं मिलेगा तो विजय कैसे होगा? ये तो विजयादशमी है। आज तिथि क्या है? दशम है। और उसका विशेषण क्या जुड़ गया? इतनी बड़ी विजय प्राप्त। इसलिए और आपने आज के दिन भी अगर इस तरह से अत्याचार के पचकान नहीं किए, कुछ दूसरों के विरोध के कार्य बंद नहीं किए, कोई प्रतिक्रिया तत्काल बंद करो कि भाई कोई किसी ने कुछ कहा तो मुझे आज तत्काल नहीं बोलना, बाद में कभी मिलेंगे नहीं तो वो चले जाए अपन बोलना। और व्याख्यान सुनते तो अरे वो जा रहा मेरे को कहले तो जाए कहीं व्याख्यान को छोड़, सामान्य छोड़ने तो ऐसा नहीं। तत्काल किसी का प्रतिकार नहीं करना, तत्काल किसी का विरोध नहीं करना। हाँ करो, लेकिन थोड़ा समय निकलने दो ताकि आपके परिणाम में कितनी शुद्धि आ जाए। थोड़ा ठहरो, किसी को कुछ कहने के पहले थोड़ा कुछ तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आज विजयादशमी के दिन हमें विजय प्राप्त करना है। वैसे तो तिथि भी बहुत बड़ी, तिथि भी क्या है, बहुत विशेषता प्राप्त कर गई। कितने तिथि? एकम प्रतिपदा कहलाती है, गौतम प्रतिपदा। बीज क्या कहलाती है? भाई बीज कहलाती है। तीज क्या कहलाती है? अक्षय तृतीया। फिर चौथ का लिए तो हमको जानना, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी, नाम पंचमी, ऐसा तो आता है ना। हाँ वो तो मान स्वामी का तो हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। वो कभी आएगा तो आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और शीतला सप्तमी ये सब अपनी नहीं है। और फिर आएगा जन्माष्टमी, कृष्ण की याद दिलाना। राम नवमी आती, रामनवमी वो राम की याद दिलाती है, उनका जन्म हुआ इसलिए ये नवमी भी उनके साथ जुड़ गई। और फिर क्या आती है? विजयादशमी,
ये आ गई। फिर मौन एकादशी, मौन 11, फिर बारिश क्या आती है? हाँ वो आती है वत्स बारिश, क्योंकि हमारे कृष्ण को प्यारे लाडले कृष्ण को देव की माता जाकर के दूध पिलाती है, उसी वत्स बारिश ऐसे। फिर क्या आती है? वीर त्रयोदशी, हाँ धनतेरस, वीर त्रयोदशी यानी भगवान महावीर का जन्म वीर। फिर रूप चतुर्दशी, हाँ वो नरक में नहीं आना पड़ता, नरक में रूप निखरा था उस समय। और फिर क्या आता है? हाँ पूनम तो क्या है? अरे गुरु पूर्णिमा होता है ना। और फिर क्या आती है? अमावस का क्या है? हरियाली अमावस हो सकता है, निर्वाण तिथि। तो इस तरह से हर तिथियों के साथ कोई कोई विशेषण जुड़ा हुआ है और उन महापुरुषों ने ऐसा करके इन तिथियों का मान बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप भी ऐसे दिन के साथ जुड़ करके ऐसा काम शुरू करो कि वो दिन ही आपके लिए अच्छा हो जाए। दिन अच्छा नहीं हो, आपके लिए अच्छा हो। आप अच्छे होंगे तो आपका दिन और आपका वार त्योहार सब अच्छे हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छा होना है। तो इस तरह से आपके लिए और क्या कहा जाए, विजयादशमी, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे को क्या मिला है, एक सहारा मिला है। क्रोध पर, कषायों पर, विषयों पर, अज्ञान पर, मिथ्यात्व पर, ये जो आत्मा के कुमार्ग हैं, इनके ऊपर क्या करना है, विजय प्राप्त करना। तो इस तरह से आप जुड़ेंगे तो आज का दिन अच्छा। वैसे आज हमारे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग विजयादशमी को मनाने लगे। न मालूम कोई तो त्योहार मना रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो करें क्या, करें क्या, सब जानते हैं। और कोई धंधे में, किसी की जरूरत बहुत जल्दी हो गई है, सब मिल गए सुबह माता नहीं जानो पर या मंगली दे दो, नहीं आज जानो पर मंगली तो ले जाओ, लेकर नहीं दो तो कह देंगे माता मंगली तो देना पड़ेगी, आज मंगली के बिना तो आज हमारा काम प्रारंभ नहीं होगा। हाँ महामंत्री का तो आज बहुत वैराग्य के रंग में ऐसे रंग गए कि सारे साधन भंग हो गए, कोई भी उनके साथ नहीं रहा। बस मैंने कल भी कहा था, ये टोपली फेंकी और कब तक ये करता रहूंगा, मुझे तो इसके साथ नहीं, मुझे तो अपने साथ जाना है। और गाड़ी में बैठ के कहाँ चले गए, गुरुदेव के पास से चले गए। अब गुरुदेव छिपाना चाहे तो कहाँ छिपा, गुरुजी उन महान छोटे बच्चे को, बालक को कहाँ छिपाए। तो अब गुरुजी ने कह दिया तो कोई भी ऐसा हो तो रामा वाले, नवाटी वाले, जो भी उधर ये सारे देरवाड़े गए थे, उस समय देरवाड़े विराजमान थे। हाँ तो वो फिर ऐसे स्थान पर कि जहाँ पर मेवाड़ के थे ना, तो मेवाड़ वाले वो मंगरे वाले को क्या जाने, इसलिए उधर ऐसे स्थान पर उनको गुप्त रखा गया। और वो भी गुप्त में भी उन्होंने ऐसी आराधना की तो वो आज इतनी प्रकट हो। वो सब वैराग्य रंग की आराधना थी, जो वो रामा में कितने महीने रहे आप जानोगे? 1 महीना ऊपर रहे थे। और अब उनकी भावना ऐसी तीव्र हो गई कि मुझे भी दीक्षा लेना है। माँ अगर दीक्षा लेती है, गहन दीक्षा लेती है, एक माँ बेटी हो जाएगी, पर माँ बेटा कैसे होगा। तो इसलिए मैं दीक्षा लूंगा तो माँ की दोनों तमन्ना पूरी होगी, माँ के साथ बेटी भी रहेगी तो बेटा भी माँ से अलग नहीं रहेगा। इतना उनका मन ऐसा हो गया, भले उन्होंने दीक्षा कैसे भावों से ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में 4 प्रकार की दीक्षा होती है। एक सिंह की तरह ले ले, और शेर बहादुरी की तरह पालन, एक शेर की तरह ले ले और गिद्दड़ की तरह पालन, और एक शेर की तरह ले ले, शेर की तरह पाले, एक गिद्दड़ की लेते रहे, गिद्दड़ की तरह पाले। और नहीं होगा कहना देखा देगा तो मैं ही लेगी, पर उसका अर्थ अभी समझ में। तो इस तरह से शास्त्रों में तो 4 प्रकार की दीक्षा का वर्णन आता है। तो हमारे गुरुदेव भगवंत ने दीक्षा ली, कोई नहीं था, गुप्त दीक्षा, कोई भी नहीं था। और उनकी भावना बनी और उन्होंने कहा दी कि मेरे को तो लेना है। तो पूज्य मोतीलाल जी महाराज, भारमल जी महाराज सब थे, शांति महाराज सब थे वो, तो सब ने अंबालाल जी महाराज को चुना, तुम जाओ और बालक को क्या दे आओ। तो कड़िया के अंदर पूज्य अंबालाल जी महाराज आए,
खनखनाहट तो थी कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे गुरु पूज्य मोतीलाल जी महासाहब मेरे साथ नहीं है, भारत जी महासाहब नहीं है, और हमारे भाई जैसे अच्छे बुझाओं में बल देने वाले ऐसे शांति मुनि महासाहब नहीं है, ये सब वहां थे, लेकिन ये सब नहीं आए। पर अम्बेश गुरु फिर भी उन्होंने कहा मेरा भाग्य तो सरारा है, कोई नहीं है तो भी मेरे गुरु तो और दिन ना हो। तो इस तरह से अम्बेश गुरु वहां आए और कोई नहीं था, ढोल नहीं, बाजे नहीं, तिलक निकालने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। ये जैसे आप सामाई के वस्त्र बदलते हो ना, वैसे उन्होंने क्या क्या कर दिया, वस्त्र ही नहीं जीवन भी पूरा। ऐसे ऐसे हमारे गुरु थे उस समय। आप में से कोई था? आपके पिताजी? अरे आपका दादाजी? हाँ दादाजी थे। 7 आदमी थे दीक्षा में। हाँ तो क्या आप जानो ही सके उनके लिए कहा है क्या। तो इस तरह से वो इतने गिने लोगों के बीच में ऐसा होनहार बालक ने क्या ले ली दीक्षा, और आज वो श्रमण संघ का संचालक बना। उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, पर विशेष रूप से हर व्यक्ति हर महापुरुष में परिचय तो समान होता है, पर विशेष कार्य से जुड़ जाता है, उसका अध्याय नहीं बन जाता। चारों सम्मेलन में हाँ, वो जब से उन्होंने दीक्षा ली तभी से श्रमण संघ का गठन प्रारंभ हो गया। एक तो सबसे बड़ा काम। और छोटे बालक के रूप में भी जब साधन सम्मेलन था तो 2006 में तो दीक्षा ली गुरुदेव की, न 2009 का सम्मेलन साधन। और साधन में जब 6 में वो 12 वर्ष के थे तो 9 में कितने वर्ष के होंगे? 15 वर्ष के थे। और गुरुजी कहते हैं मेरे को भी, देख बेटा मैं जब छोटा था ना, सम्मेलन में गया था ना, तो पूज्य गणेश लाल जी महाराज ये अपने राम मुनि वाले जो गणेश लाल वो हमारे क्या थे, उपाध्याय थे, युवाचार्य, और उधर आचार्य ये पन्ना लाल जी महाराज साहब, सब पूरे इस्लामाबाद समाज एक साथ वहां जुड़ा। कोई भी इस्लाम ये तो बाद में निकल गए सब, बाद में उनको समझ में नहीं आया इसलिए निकल गए। तो इस तरह से ये सब जुड़े हुए थे। तो मैं 15 वर्ष का सबसे छोटा मैं था, तो मेरे को काम सौंपा था कि सब जितने भी साधु है ना वो भोजरी करे ना, उसके नीचे वाली सफाई तुझे करनी, एक ही बीवी को कोई जीव जंतु को नहीं तकलीफ नहीं देनी, सब सफाई। तो फिर 5, 7, 10 दिन ये झाड़ू वाला सफाई करना, सफाई वाले आ जाओ सफाई। तो वहां से उनकी श्रमण संघ से उनकी साधना जुड़ी। अरे आपको बोलना पड़ा, अरे आप मुझे बुलाते हैं, अरे मैंने कितनी कमी मेरे अंदर महसूस हो रही है, मुझे आपको मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा ही काम। तो सबसे छोटा नीचे वाला जो काम करेगा ना वो सबसे ऊपर चढ़ेगा। देख लीजिए उनकी साधना, उनकी क्रिया, और उनको बुद्धि के चाणक्य कहते। लोग कहते थे क्या कहते, बुद्धि के चाणक्य। कितनी उनकी बुद्धि चलती थी, आचार्य के सामने भी बुद्धि इनकी काम आती थी। और श्रमण संघ में 3 आचार्य के साथ में वो महामंत्री रहे, और हर कार्य में महामंत्री की मंत्रदारी उपयोगी सिद्ध होती थी। कहीं पर भी हो, मधुकर मुनि युवाचार्य, मधुकर मुनि जी पहले युवाचार्य हुए थे, उनके साथ भी उनका बड़ा अच्छे आत्मीय संबंध था, हर कार्य में उनके साथ। पूर्व श्रमण संघ में महामंत्री सर ने क्या कमी रखी तो हमारे मेवाड़ में रखी। वो तो गुरुदेव ने कहती थी, गुरुदेव सब कर रहे हो लेकिन मेवाड़ में नहीं। आप हैं, जब तक मेवाड़ है, और आपके जाने के बाद में कौन होगा वारिसदार में। सब कितना वो अन्य गुरुदेव मेवाड़ कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। आज मैं चेन्नई गई, उधर कितने कहीं पर 10-9 साल बिता के आई हूँ, लेकिन एक गांव भी मुझे ऐसा नहीं मिला, छोटे गांवों में भी गए तो वहां पर मेवाड़ का कोई बंधु नहीं हो। 13पंथी है तो वो भी जानता है कि महामंत्री कौन है, कहीं 13पंथी भी मिले। कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि मेवाड़ का वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, वो भी महामंत्री। अरे हाँ, अरे उनका तो हमारे साथ में बहुत विशेष परिचय है। कहीं पर भी जाओ, ऐसा तो कोई गांव नहीं मिला जहाँ पर 13पंथी नहीं है या हमारे वाले लोग, वो सब गुरुदेव से परिचित है। चाहे मंगरे वाले कोई भी हो, न चाहे मंडारी वाले हो, न चाहे मेवाड़ वाले हो, क्योंकि मंडारी वाले तो 13पंथी मिलेंगे मुझे पता, और मंगरे वाले में मंदिर वाले भी है
और तेरा बंदी वाले भी अपने वाले भी है। तो इस तरह से हर कोई तो मिल ही जाता था और महामंत्री से कोई अपरिचित नहीं था। क्यों कि महामंत्री का सबसे ज्यादा कार्य श्रमण संघ में था। एक छोटे मेवाड़ में रहकर के उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, उन्होंने तो इतना महान जीवन जिया कि सब बच्चा बच्चा क्या है उनके से वाकिफ हो गए। और उनके गुण तो क्या कहें, उनके कार्य तो क्या कहें। लेखनी भले रुक यानी चरण रुक गए पर लेखनी कभी कदम नहीं, कदम रुक गए, नहीं चल पा रहे थे, तो लेखनी मरते मरते चलती है। तो ऐसे कलम के कलाधर हमारे गुरुदेव पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महासाहब का आज क्या मनाया जा रहा है। वैसे आज नहीं है, तिथि तो उनकी क्या है, 12 इस 12 के दिन शाम को 7 बजे सोमवार अच्छे समय में वो यहाँ से क्या हो गए, हमें छोड़ के चले। हमें भले छोड़ के जाए लेकिन वो हमारे दिल में धैर्य नहीं छोड़ना है। अम्बेश गुरु कहाँ गए, अरे स्वर्ग में गए, नहीं वो मेरे दिल में। अगर आप उनको अपने आंतरिक नेत्रों से देखेंगे, अपने ज्ञान चक्षु से खोल करके देखेंगे तो वो आपको अपने पास दिखाई देंगे। बोलो आपके पास वो है नहीं। तो इस तरह से आज हम तीसरे दिन यानी पंचम पुण्य तिथि तो 5 दिन की मनाते हैं। गए साल सिकंदराबाद में 5 दिन नहीं 7 दिन की मनाई और 7 दिन में यहाँ पर वे राजेशी भाई आए होंगे, हमारे सामोता जी कितने अच्छे गए हो गए। हाँ तो सामोता जी जान रहे हैं कि 7 दिन का कार्यक्रम रखे है और 7वां दिन एक परिवार ने कितना अच्छा कार्य किया। जहाँ करवाया तो उनके नाम का क्या प्रस्थान करवाया, तो हर कार्य में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके लाया। और अब की बार हम नहीं थे तब भी मेवाड़ संघ, अम्बेश गुरु मेवाड़ संघ सिकंदराबाद ने अब की बार भी बहुत सारे ऐसे परोपकार के कार्य किए और आत्म उत्थान के कार्य किए। जहाँ करवाया तो और उसके साथ ये कमले वितरण की तो दान पुण्य। तो इस तरह से हमारे थोड़े लोग होकर के भी बहुत अच्छे गुरु के साथ में उनकी भक्ति दिखाई, हमको सुनकर के बहुत आनंद है। तो इस तरह से पहले गए साल जुड़े थे, आज भी उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं तो कहती हूँ बम्बई वाले कभी से जुड़े हुए। इस बम्बई की संरचना, इस बम्बई का प्रादुर्भाव, इस बम्बई का सूत्रपात भी उन्होंने 1983 में जब आए थे ना, तो गुरुदेव आए थे तो उनको ठहरने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े इनसे ये क्या, इससे बड़े बड़े कितने गुजरातिस्तान हट गए, लेकिन उनको नहीं। और कहीं ठहर भी जाए तो हमारे यहाँ पर ये सत्य है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। तो गुरुदेव के मुंह सत्ता में रहे हो, अभी नहीं हूँ मैं, तो इतने खुले में रहा हुआ हूँ, पूरे मेवाड़ में रहा हुआ हूँ, पूरे श्रमण संघ में मेरा एक मेरा क्या चलता है, हाँ एक सिद्धांत चलता है। तो मैं इतने छोटे दायरे में कैसे रह सकता हूँ। तो उन्होंने उनको कुछ लगा होगा, आज क्या बन गया है, आज मेवाड़ संघ बन गया, इतना बड़ा मेवाड़ संघ। और मेवाड़ संघ का हर व्यक्ति ये जानता है कि गुरुदेव ही हमारे आराध्य हैं। अब भले कहीं पर भी जाओ और कुछ भी करो, अगर गुरुदेव जिसके दिल में नहीं है, और अन्य तो कितने ही आएंगे, कितने ही। मेवाड़ भवन में मैं कभी थोड़ी बैठी गई, मैंने कराओ तो अगले साल तो इसलिए मैं इतनी थोड़ी है नहीं बम्बई में बैठी वाली हूँ, बम्बई में जाने वाली हूँ, लेकिन मारो मन ही नहीं जाओ ना। मैं कहते गुरुदेव आप कहो तो करी जाऊँ, पर गुरुदेव मैंने सुकून देवे दीदी ना, तो जाऊँ कैसे। तो इस तरह से कहने का अर्थ कोई भी आएगा सब जाएगा, लेकिन हम उससे जुड़ जाते हैं और ऐसे मान लेते हैं कि गुरु का महत्व इनके महत्व से गुरु का महत्व कम हो, तो फिर अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बम्बई वालों से कहना है, आज जो भी भाई बहन आए हैं, आज दीक्षा कैसे दीक्षा ले ली उन्होंने, 5-7 लोगों में हाथ जोड़ करके, करबद्ध होकर के, बड़े प्रेम से, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। तो इस तरह से मेरे को दीक्षा ले, आज दीक्षा में कितना आडंबर होता है, सीखो उनसे। जन्मे थे तभी भी उनके कोई थाली बजाने वाला भी तो साधारण एक सामान्य कुल था, इतना कोई आडंबर नहीं। पहले तो जन्म होता था तो लड्डू बांट देते, गुड़ बांट देते, बताशे बांट देते, और आज जन्म होता है तो क्या करते, अरे पार्टी देते और उसके अंदर केक पहले रखते। तो आज केक क्या करते हैं,
काटते थे पहले लड्डू बांट। अब काटने वाले कितने कटरे, परिवार के परिवार कटरे थे। वो बांटने वाले तो बनते और काटने वाले कटरे। तो इस तरह से गुरुदेव का जन्म हुआ तो कितने सामान्य और कितने साधारण कुल में जन्म मनाया होगा। और दीक्षा हुई तो देखो कितने तौर तरीके से दीक्षा हुई, बस सामान्य दीक्षा हो। और दीक्षा लेने के बाद में कितने अच्छे अच्छे कार्य में जुड़ गए और संयम का रथ मोक्ष का पथ बन गया। और मोक्ष के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हम तो मानते हैं हमारे गुरुदेव अच्छे स्थान पर और हमको भी जरूर उनका स्थान प्राप्त हो। आज हम उनके ज्ञान, उनके गुणों से, उनके कर्तव्य से हम जुड़ेंगे तो शायद हम अगले भाव में गुरुदेव के साथ मिल जाए। मिलना है वापिस, हाँ तो कुछ तो करना। आज बहनों ने दया की है। जय जय प्यारा विवेकानंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, दया गगन पुलकित बसती कण कण तुम पर आछे, वित वित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे, चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है, परम 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 वसंत कदम कदम दीवाली है, पाकर दर्शन सकर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत भरयति भुवन आज दिशावरे, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर, मौखिक शीश जय जय शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पुण्य धरा पर पावन धाम महान, स्वर्ग सिधारे जा पर लाखों भक्तों के भगवान, सेवा करते सुर नर प्राण के जन्म जन्म के दान, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कंगना धारण करती दसो दिशाए हर्षित, भक्त भवन गुरु कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित, प्रतिपद भर गीत तुम गाना, जय जय अक्षय आनंद कांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा विवेकानंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जय जय का दिव्य वासन श्रवण पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव नाथ श्याम महाराज महाराज की जय। सौभाग्य नमो नमो आंबे शीश नमो नमो
सद्गुणनायक नमो नमो सद्गुणनायक नमो नमो। बोले समन संगीय महामती पूज्य गुरु श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की गुरुनी नमो नमो जय जय गुरुनी नमो नमो ओ दिन कांति नमो नमो विद्यादायिनी नमो नमो ओम गुरुनी नमो नमो जय जय गुरुनी नमो नमो ओ दिन कांति नमो नमो विद्यादायिनी नमो नमो विद्यादायिनी नमो नमो। राष्ट्रपति राजस्थान से राजन भूषण गुरु माता श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की जय। हाँ, कल और परसों 2 दिन सौभाग्य चालीसा का पाठ होगा, इसलिए थोड़े से जल्दी लाभ लेना। धन्य जिनवाणी कृतज्ञता गुरुनी मैया चरण तीर्थन कर भगवान महावीर स्वामी को वंदन। मैं मास्टर के अंदर पूज्य श्री अम्बेश सौभाग्य नंदन कोमल राज गुरु के पत्र विराजित मास्टर विजय साथी थाना के जन्म कोटेश्वर वंदन। हम लोग जो आए थे ना, मेरा और से हमारा 2 तारीख को सेवा है, इसके लिए 2 तारीख को आना पड़ता है, मजबूरी है, आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके मालूम आज हम 5-5 दिन के 5-5 कार्यक्रम में सम्मिलित हमारा सौभाग्य है। मेरे सेवा के लिए मेरा और संघ आया है, तैसर संघ आया। महात्मा गांधी की जन्म जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती, विजयादशमी और गुरु सौभाग्य की पंचम पंचदिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। जय जय। जबरदस्ती नहीं आना। गुरु भगवान गुरु गुरुनी मैया सभी को मेरा सादर चरण शिनंद। पाठ पर विराजित महासती ग्रंथ को मेरा सादर चरण शिनंद। गुरुनी मैया ने अभी पंचदिवसीय प्रोग्राम जो किया है उसमें गुरु सौभाग्य के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। गुरु सौभाग्य के बारे में हमें इतना सब कुछ बताया है और सौभाग्य मुनि महाराज साहब के दर्शन करने का लाभ मुझे भी हुआ है। मैं उनकी दीक्षा स्थली से हूँ, खड़िया से भी हूँ मैं। और महाराज साहब जब भी कोई भी व्याख्यान वगैरह फरमाते थे गुरुनी मैया, तो मतलब आपकी झलक, उनकी झलक मतलब आपके उन शब्दों में दिखती है हमें। और हमेशा महाराज साहब एक ही चीज फरमाते थे जब भी होता था कि जन्म मरण और करण सस्ता होना चाहिए। और गुरुनी मैया बहुत दुख की बात है कि तीनों ही महंगे होते हैं। तो ये है कि हम ना उतना कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मर्यादा हमें जरूर करनी चाहिए कि हम जन्म अगर कर रहे हैं, मना रहे हैं, मरण का कुछ महोत्सव अगर हो रहा है वो है, या करण का कुछ भी है, तो कुछ मर्यादा में रहकर हमें करना चाहिए। खाने पीने की मर्यादा है, वस्त्रों की मर्यादा है, कुछ कार्यक्रमों की मर्यादा है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इतना संकल्प हमें पंचम पुण्यतिथि पर जरूर लेना ही चाहिए। मैं छोटी सी गीतिका बोलना चाहती हूँ। मारी विनती पे ध्यान लगाओ महावीर, दूजो कुल सुने मारी बात डली, दूजो कुल सुने मारी बात डली। रोजाना अर्जुन मारी दो मनक मार तो साथ, रोजाना अर्जुन मारी दो मनक मार तो साथ। दीवाने सीधो दूजो कुल सुने मारी बात डली, दूजो कुल सुने मारी बात डली। काना मानी की लाडो क्या पेरा रांधी खीर, काना मानी की लाडो क्या पेरा रांधी खीर। दीवारा सारा ही बंधन काट्या महावीर, दूजो कुल सुने मारी बात डली, दूजो कुल सुने मारी बात डली। चंदन वाला रीस सियारी आंसू डारी ढेर, चंदन वाला रीस सियारी आंसू डारी ढेर। किवारा सारा ही आंसू हर लिया महावीर, दूजो कुल सुने मारी बात डली,
दूजो कुल सुने मारी बातड़नी कालो चंड कोश्यो मार्यो चरणा माही दंग कालो चंड कोश्यो मार्यो चरणा माही दंग किवाने समझित रो मीठो अमृत पायो महावीर दूजो कुल सुने मारी बातड़नी दूजो कुल सुने मारी बातड़नी कुमारी विनती पे ध्यान लगाओ महावीर दूजो कुल सुने मारी बातड़नी दूजो कुल सुने मारी बातड़नी जय जय